हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये ब्लॉग मैंने वहीं से शुरू किया जहाँ से मैंने उस ब्लॉग का एंड किया था, क्योंकि मुझे इस वक्त अभी टाइम नहीं मिल रहा है। जब भी मेरे मोबाइल में बैटरी होती है तो मैं तुरंत वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो आज मेरे मोबाइल में बैटरी थी तो फिर मैंने सोचा चलिए शूट कर लेते हैं, पता नहीं कल रहे या ना रहे तो कल ना शूट कर पाएँ, तो इसीलिए। और फिर हम उस वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था जहाँ पर मैं आयुष को तैयार कर रही थी। तो उसके बाद फिर हम आ गए बाहर, क्योंकि कपड़े रखे हैं बाल्टी में जो भी धुले थे, तो वो अभी फैलाए भी नहीं हैं। तो उन कपड़ों को, कुछ साड़ियाँ आड़ियाँ हैं जो उनको हमने नीचे डाल दिया है, बाकी जो मोटे कपड़े हैं स्वेटर और शाल, तो ये सारे हम कपड़े ऊपर लेकर गए थे। और साड़ियाँ हम ऊपर नहीं डाल देंगे क्योंकि ऊपर इतनी जगह नहीं है, और नीचे की तरफ यहाँ पर दीवार पे लटकाओ तो इसमें दाग लगने का डर रहता है, कहीं कुछ लग ना जाए, तो इसीलिए इनको हम यहीं पर डाल देंगे। और ये बिल्कुल हल्के कलर में साड़ी है तो इसलिए इसे हमें यहीं पर डालना है। और ये शाम तक सूखी भी नहीं थी, किनारे किनारे मोटा है जो बॉर्डर ये रह गया था, तो इसको फिर हमने दूसरे दिन धूप में डाला था हल्का हल्का। और बाकी के कपड़े हम छत पर ले गए थे फैलाने के लिए। और इसके बाद फिर हम आ गए कमरे में पूजा करने के लिए, क्योंकि देखिए हमारा ऐसा है कि हम जब नहाते हैं तो पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिना पूजा किए खाएं ना, कि हम सुबह से कुछ खाना ना खाएं, खाना खा लेते हैं, लेकिन जब नहाते हैं तो उसके बाद हम खाना नहीं खाते हैं, पहले पूजा कर लेते हैं, इसके बाद हम खाना खाते हैं। तो जब हम सुबह नहाते हैं तो पहले पूजा करते हैं और इसके बाद हम आते हैं खाना खाते हैं जा कर के। लेकिन अभी क्या है कि सुबह जब कभी सर्दियों में है कि कभी कभी नहीं नहा पाते हैं, कुछ काम ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर आज जैसे नहीं नहा पाए तो सुबह बनाया था मैंने चाय और पराठा। तो पापा भी खाए थे चाय पराठा, और आयुष और मम्मी बारात से लेट आए थे तो तब तक खाना बना लिया था। इसके बाद मैंने काम किया, खाना बनाने के बाद काम किया था सारा। तो अभी हमने खाना नहीं खाया है और आज काम बहुत ज़्यादा किया तो भूख लग रही है अभी। तो पहले पूजा करेंगे हम, खाना इसके बाद ही खाते हैं जाकर। और भगवान की पूजा हमें सच्चे मन से करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें भूखे रहकर ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा भी भूख लगी हो तो भी पूजा मन से नहीं होती है, हमारा मन नहीं लगता है पूजा करने में। तो हम ऐसा ही करते हैं कि हम खाना खा लेते हैं सुबह जब नहाते नहीं हैं, अगर नहाते हैं तो फिर खाना नहीं खाते हैं, टाइम निकाल कर पूजा कर लेते हैं। जैसे मैंने खाना बनाया तो खाना उठा के रख देते हैं और पूजा करते हैं, इसके बाद में हम खाते हैं जा कर के। और फिर बर्तन धुलते हैं, जूठे बर्तन नहीं धुलते हैं नहाने के बाद जब तक पूजा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए थे खाना खाने के लिए। आलू और मटर की सब्ज़ी थी आज, और दूध है हम कटोरी में, क्योंकि इन दिनों में हमारे यहाँ दूध हो रहा है तो सब्ज़ी एक ही टाइम बनती है और दूध साथ में रहता है। तो गाँव का एक ही ये काम सबसे ज़्यादा होता है कि अगर दूध है तो दूध रोटी सभी लोग खा लेते हैं। तो यहाँ आयुष को बैठा रहा था थोड़ी देर के लिए पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि ये स्कूल नहीं गए कल भी आज भी, तो इनका होमवर्क भी अभी है करने को, तो वो भी कर रहे थे। और थोड़ी देर अभी बैठाल देते हैं, कभी कभी डांटते हैं, क्योंकि स्कूल में है तो मस्ती करते रहते हैं, उतना अच्छे से नहीं पढ़ते हैं जो भी पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर घर में थोड़ी देर कुछ बताओ कुछ पूछो तो फिर ये बताते हैं। तो ऐसे ही बैठे थे, बोल रहे थे मम्मी हम खेलने जाए, तो हमने कहा थोड़ी देर पढ़ो पहले, फिर इसके बाद जाओगे। तो अभी आज शाम को बनाया है हमने, मूंग की दाल है ये, तो ये बहुत जल्दी पक गई थी, क्योंकि उड़द की दाल में टाइम लगता है और इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो ये भी ख़त्म हो गई है, इतनी ही बची थी, तो इसको हमने नीचे है तो फटक लिया ऐसे कि जो कुछ इसका छिक्कल होगा वो निकल जाएगा, और धुलने से निकल जाता है ऊपर, लेकिन ऐसे कर दो ना तो जो भी है वो सब बाहर निकल जाता है। और जैसे रखी रहती है तो हम इसको एक बार देख लेते हैं कहीं कुछ कीड़े वीड़े ना हो गए हो, तो बिन दो तो तभी डालते हैं। और ये उड़द की मतलब मूंग की दाल है, तो मूंग की दाल मेरे यहाँ सब लोग खा लेते हैं मूंग की दाल। और सुबह की थोड़ी सब्जी भी रखी है, क्योंकि हमारे यहाँ आलू की सब्ज़ी अगर हो तो उसमें मूंग या उड़द की दाल हो तो उसको डाल के मिला कर खाते हैं। तो ऐसे ही थोड़ी सब्जी रखी थी, इसीलिए हमने मूंग की दाल बना ली है। और इनमें पता नहीं कंकड़ होते हैं, जब बिनो तब कहीं नहीं दिखाई पड़ेंगे काले काले से, और जब बनाओ तो इसके बाद भगोने में अगर आप चम्मच से चलाओ तो नीचे गिरकते हैं, ऐसे कितना भी ढूंढो मिलेंगे ही नहीं। तो जब खाना बना लेते हैं तब हम देखते हैं नीचे कंछली डाल के, और ऊपर ऊपर पलट देते हैं और जो नीचे का होता है उसको हटा देते हैं। और ये देखो सो गए थे, उसके बाद खेलने भी नहीं गए बाहर,
और इनको अभी बज गए हैं 5 और ये उठ नहीं रहे, क्योंकि वहाँ रात में जागे हैं तो ये उठ नहीं रहे थे। इनको जगाया 2 बार लेकिन नहीं उठे, तो फिर हमने कहा सो जाने दो, क्योंकि अगर इनको ज़बरदस्ती उठा के बैठा दो तो बच्चे हैं, रोएंगे और खेलेंगे भी नहीं, तो ऐसे बीमार भी पड़ जाएंगे अगर इनकी नींद नहीं पूरी होगी। तो फिर हमने इनको छोड़ दिया, सोने दिया। फिर ये अपने मन से उठ गए थे, क्योंकि 2-3 बार आवाज़ लगाई तो आवाज़ से नींद तो खुली गई होगी, तो इसी वजह से उठ गए थे। और फिर हम इधर लहसुन छील रहे थे, क्योंकि लहसुन इन दालों में लहसुन थोड़ा ज़्यादा पड़ता है तभी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर लहसुन छील लिया है हमने कटोरी में, और हल्दी मिर्चा भी पीस के डाल दिया है। जब तक ये पकेगा तो हल्दी मिर्चा हमने अभी पीस लिया है, और जो कल के लिए है तो वो भी हमने पीस के रख लिया था, क्योंकि अभी जैसे शाम को खाना बनाते हैं तो फिर जैसे दाल बनाई तो थोड़ा सा ज़्यादा पीस लेते हैं, तो थोड़ा सा दाल में पड़ता है तो थोड़ा सा दाल में डाल दिया, बाकी का रख देते हैं उठा के, तो अगली सुबह हमारे काम में आ जाता है खाना बनाने के। तो सुबह अगर हमें सुबह ही अगर दाल बनानी होती है तो फिर थोड़ा थोड़ा पड़ता है, तो सुबह थोड़ा ही पड़ेगा। और इसके बाद में सारा काम भी हो गया, खाना सब लोग उन्हें खा लिया, और बर्तन मैंने नहादान पे इकट्ठे कर दिए हैं, अभी धुले नहीं हैं। तो हम आ गए थे चूल्हे की पुताई करने के लिए। और देखिए ये मिट्टी है जो मैंने बनाई थी मिलाकर, तो पानी हम थोड़ा सा डालते हैं, क्योंकि जितना हमारा चूल्हे की पुताई में लग जाए पानी, बाकी बच मिट्टी तो नीचे जम जाती है। अगर ज़्यादा पानी भरा रहता है तो फिर ये मिट्टी ख़राब हो जाती है, बदबू मतलब महक सी आने लगती है, तो इसलिए। और मिट्टी मैंने कुछ ज़्यादा ही भिगोई थी, क्योंकि जो मैंने इसकी मिट्टी निकाली है तो इस पर थोड़ी सी रिपेयरिंग करनी है, हल्की हल्की मिट्टी हम इस पर लगा देंगे, जिससे ये चिकना हो जाए। जहाँ पर मतलब ज़्यादा गहराई से खुद गया है कहीं कहीं पर, तो वो इसके बराबर आ जाए, बस हमें इतनी ही लगाई थी। तो थोड़ा सा हल्का पानी से छींटा लगाना था, छींटा लगाए थे पानी से, और इसके बाद हम मिट्टी गाढ़ी गाढ़ी उठाकर इसमें लेस लगा रहे थे, मतलब लिपाई सी कर रहे थे। और ऐसे चिपक नहीं रही है, तो हल्का हल्का पानी इसमें डालना है चूल्हे में, तभी ये चिपकेगी। तो आप लोग भी कहते थे कि दीदी आप अपना चूल्हे की पुताई हर रोज़ दिखाया कीजिए, तो इसीलिए हम देखिए लाइट नहीं है, टॉर्च जलाया हुआ है तो अच्छे से लाइट नहीं आ रही है यहाँ पर, लेकिन फिर भी हमने शूट किया था कि चलो कैसे कुछ तो दिखाई पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए। आप मतलब ये ना समझिए कि ये ऐसा दिख रहा है, नहीं देखेंगे, आप लोग वीडियो को देखिएगा। हम जल्दी ही कोशिश करेंगे, जब से लाइट आएगी तो अच्छे से दिखाया करेंगे बिल्कुल। और अभी हम पुताई कर रहे हैं चूल्हे की, तो देख लीजिए। पहले हमें देखिए मिट्टी लगा दी है, इसलिए हम इसको अंदर से पुताई करके लाए हैं। अगर हम मिट्टी नहीं लगाते हैं तो पहले हम बाहर की तरफ पुताई कर लेते हैं, तब अंदर करते हैं, क्योंकि अंदर चूल्हा हमारा काला रहता है। तो अगर हम अंदर पहले पुताई करते हैं तो वो सब काला हमारे कपड़े में आ करके और पूरे ही चूल्हे में लग जाता है जैसे। तो पहले जैसे बाहर पुताई कर लो, इसके बाद अंदर करो, तो वो काला है तो उतने में ही रहेगा। और इसके बाद अगले दिन फिर जैसे करनी है तो फिर से हम बाहर की तरफ करेंगे, और तब तक ये सूख भी जाता है और इतना छूटता नहीं है, इसलिए। और किनारे से हमें बिल्कुल अच्छे से धीमे धीमे से पुताई करना है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ अगर हम ऐसे करेंगे तो इस छिटकी पड़ेंगी, पूरे में ही छिटकी पड़ जाएंगी और ख़राब हो जाएगी दीवार भी हमारी। तो यहाँ पर हम बिल्कुल धीमे धीमे से कर रहे थे, बिल्कुल किनारी बना करके, जिसको ऐसे किनारे से कहीं ज़्यादा फैले ना, और पानी भी थोड़ा थोड़ा सा ले रहे थे, क्योंकि ज़्यादा पानी लेंगे तो ज़्यादा पानी इधर उधर फैल जाएगा, मिट्टी लग जाएगी पूरे में। तो यहाँ पर हमने धीमे धीमे से पुताई किया है। और यहाँ पर हम कंडे फोड़ते हैं, जहाँ पर लकड़ियाँ रखते हैं, तो यहाँ खुरदरा हो जाता है, पूरा फूट जाता है जैसे कंडे फोड़ने में। तो यहाँ पर मिट्टी ऐसे चिपकता नहीं है, तो हम यहाँ पर धीमे धीमे से कर रहे थे। तो चलिए आपको बिल्कुल पास से दिखाते हैं। देखिए जैसे यहाँ से हमें पुताई करना है तो बिल्कुल किनारी पहले बना लेते हैं, और इसके बाद हम अंदर की तरफ करते हैं। बिल्कुल अच्छे से किनारी बनाना है। और यहाँ पर जैसे कहीं कहीं पर छूट जाता है हल्के हल्का सा एक बार पुताई करने पर, तो फिर हम इसको 2 बार करते हैं, दोबारा इस पर चला दो ऐसे, तो ये अच्छे से भीग जाएगा। और अंदर भी देखिए मैंने मिट्टी लगा दी है, तो अभी गीली है और ये सुबह तक बिल्कुल से सूख जाएगी, तब ये चिकना हो जाएगा बिल्कुल अंदर। तो ऐसे ही हम मिट्टी जो हर रोज़ थोड़ी सी मिला लो, अगर मिट्टी रहती है इसमें डब्बे में तो फिर ये चूल्हा चिकना रहता है और अच्छा लगता है। और वैसे तो फिर पानी से अगर कर दो तो पूरा काला काला हो जाता है। तो
यहाँ पर देखो कंडे और लकड़ियाँ फोड़ते हैं। कंडे तो देखिए यहाँ पर ये कैसा है, ये चिपक नहीं रही है, मिट्टी है पानी, तो पानी चिपक नहीं रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा पानी लिया है तब ये अच्छे से चिपका था बिल्कुल। और बहुत ही चिकना हो जाता है, जैसे मिट्टी रहती है तो जब ये गीली मिट्टी लगाओ तो बिल्कुल चिकना हो जाता है, बहुत अच्छा भी लगता है जब चिकना होता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है आप लोग कमेंट में बताइएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।